कुछ ऐसे पोकेमॉन फैक्ट जिनके बारे में तुम्हें नहीं पता और तुम्हें किसी ने भी इनके बारे में नहीं बताया है। साइडक को तो तुम सभी जानते ही हो, हाँ वही पोकेमॉन जिससे मिस्टी परेशान हो गई थी। एनीवेज यहाँ पर आते हैं साइडक और गोल्डक। वैसे तो दोनों ही पोकेमॉन वाटर टाइप के हैं, पर यहाँ पर जो गोल्डक का नाम है वो साइडक पे ज्यादा सूट होता है क्योंकि साइडक एक गोल्डक है और साथ ही में साइडक का कलर भी गोल्ड है। और यहाँ पर गोल्डक का नाम साइडक ज्यादा सूट करता, दिखने में भी ये थोड़ा सा साइकिक टाइप लगता है। तुम लोगों ने ईवी के फॉर्म एस्पियन के बारे में तो सुना ही होगा, जिसके सर पे एक मोती है और वो एक साइकिक टाइप पोकेमॉन है और वैसे ही कुछ मोती गोल्डक के सर पे भी है। अगर लॉजिकली देखा जाए तो जिसका नाम साइडक है वो गोल्डक होना था और जो गोल्डक है वो साइडक होना था। फैक्ट नंबर 2, कैथलियन जनरेशन 3 का पोकेमॉन है जो कि हमें जनरेशन 1 में देखने के लिए मिल गया था। एंड बोनस फैक्ट, एपिसोड 205 में हमें एबिलिटीज के बारे में सबसे पहली बार बताया गया था, जहां पर कैथलियन ने अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल किया था। ये दोनों ही पोकेमॉन गायब हो सकते थे और ये पहली बार था जब हमें एबिलिटीज के बारे में बताया गया था। फैक्ट नंबर 3, तो सोवियर के बारे में तुम सभी को पता ही है, जिसने कैलोस रीजन में ऐश के साथ बैटल करी थी अपने मेगा सेप्टाइल के साथ। और सोवियर का मेगा सेप्टाइल बहुत ज्यादा अमेजिंग था। सोवियर के पास कीस्टोन कैसे आया इसके बारे में तुम्हें शायद ही पता होगा। तो सोवियर को कीस्टोन दिया था हुइन रीजन के चैंपियन स्टीवन ने, और स्टीवन को तो तुम सभी जानते ही हो जिसके पास एक शाइनी मेटाक्रॉस भी है। तो यूनोवा रीजन के एक एपिसोड में ऐश के बहुत सारे पोकेमॉन रिटर्न आए थे और यहीं पर हमें प्राइमेप भी देखने के लिए मिला था। एक सेकंड, ऐश ने अपने प्राइमेप को एक फाइटिंग ट्रेनर को दे दिया था, तो वो यहाँ पर लैब में क्या कर रहा है? भाई मुझे पता है वो कैसे रिटर्न हुआ, शायद आरटीएस ने उसे रिटर्न किया होगा। आरटीएस एक गोल्ड पोकेमॉन है, वो ऐसा कर सकता है। उन्हें मैं पोकी फैन और यहीं पर हमें इस एपिसोड में ऐश का प्राइमेप देखने के लिए मिला था। शायद ये एडिटर से गलती हो गई, उसे ऐड कर दिया क्योंकि ऐश ने अपने प्राइमेप को एक दूसरे ट्रेनर को दे दिया था, तो वो यहाँ पर नहीं होना था। वैसे यहाँ पर ऐश के सारे पोकेमॉन्स रिटर्न हुए थे। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इस फैक्ट के बारे में तुम्हें क्या लगता है। कैंटो रीजन के एपिसोड 66 नो वे आउट में हमें पिजियोटो का एक सीन दिखाया गया था, जिसमें हमें ऐश और पिजियोटो देखने के लिए मिले थे। बाद में यूनोवा रीजन के एपिसोड 116 में हमें वही सीन वापस से फ्लैशबैक में दिखाया गया था। और जो कैंटो रीजन का ओरिजिनल एपिसोड था उसमें हमें वहाँ पर पिजियोटो दिखाया गया था और जो फ्लैशबैक था उसमें वहाँ पर हमें पिजियोट दिखाया गया था। और इस चीज के बारे में तुम्हें शायद ही पता होगा और तुम इसे एक मिस्टेक भी बोल सकते हो। फैक्ट नंबर 6, तो बेसिकली ऐश की एज को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। वैसे ये तो हम सभी को पता है कि ऐश की एज तो नहीं बढ़ती। पोकेमॉन सीरीज के एपिसोड 1 में तुम देख सकते हो ऐश और ऐश के मॉम की हाइट डिफरेंस कितनी है। इसके बाद हमें ऐसा ही एक सीन यूनोवा रीजन में देखने के लिए मिला था और इसमें ऐश की मॉम पिछली बार से ऐश से ज्यादा लंबी लग रही है। सो यहाँ पर ऐश की हाइट तो नहीं बढ़ रही पर ऐश की मॉम बड़ी हो रही है। फैक्ट नंबर 7, तो विक्सड्रोम को तो हम सभी जानते हैं, ये एक एलीट 4 मेंबर है कैलोस रीजन का और इसे हमने पोकेमॉन जर्नीज में भी देखा था। जब ऐश वर्सेस ड्रेसना की बैटल हुई थी तभी ये वहाँ पर खड़ा था और उसी एक सीन में हमें विक्सड्रोम के पास जीएस बॉल देखने के लिए मिली है। और ये ऑफिशियली प्रूफ नहीं हुआ है कि ये जीएस बॉल ही थी क्योंकि ये हमें अच्छे से देखने के लिए नहीं मिली है, पर ये काफी हद तक देखने में जीएस बॉल जैसी दिखती है। फैक्ट नंबर 8, बेसिकली ये कोई फैक्ट नहीं है, अब तुम कितने ज्यादा इंटेलिजेंट हो अब पता चलेगा। सो आज का पोके क्विज है कि सबसे पहला पोकेमॉन कौन सा है? ए बल्बासौर, बी म्यू, सी राइडॉन, डी आर्कियस। और तुम्हारे पास ये 4 ऑप्शन है और कमेंट करके जरूर बताना इनमें से पहला पोकेमॉन कौन है। और अगर तुम्हारे पास कोई एविडेंस या फिर कोई लॉजिकल पॉइंट्स होते हैं तो वो भी जरूर बताना साथ में। तो अब बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। तो तुम सभी को काबूटॉक्स के बारे में तो पता होगा और ये एक वाटर टाइप पोकेमॉन है जो कि ये कौन से भी एंगल से नहीं लगता। और फ्लोरगेस पोकेमॉन को देखकर तुम्हें क्या लगता है इसकी टाइपिंग कौन सी होगी? देखने से ये काफी हद तक एक ग्रास टाइप पोकेमॉन लगती है पर इसकी टाइपिंग ग्रास टाइप नहीं है। और अगला पोकेमॉन आता है हमारा प्यारा गैराडोस जो कि एक फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है और इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है, ये कैसे फ्लाइंग टाइप हो सकता है भाई, इसके पास पंख भी नहीं है। और डार्कराई पोकेमॉन जो कि लोगों को बुरे सपने दिखाता है और ये पोकेमॉन एक घोस्ट टाइप पोकेमॉन नहीं है। ग्रैपलॉक जो कि एक ऑक्टोपस पोकेमॉन है और ऑक्टोपस पानी में होते हैं पर ग्रैपलॉक एक वाटर टाइप पोकेमॉन नहीं है। और ये पोकेमॉन वो पोकेमॉन थे जिनको गलत टाइपिंग दे दी है या फिर इनको सही टाइपिंग नहीं मिली है जैसे ये दिखते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे पोकेमॉन है, अगर तुम्हें उनके बारे में पता है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना।
बेसिकली हम ज्यादातर ऐश के बारे में बात करते हैं और उसके फेमस पोकेमॉन्स के बारे में, जैसे कि ऐश के चार्जर्ड और पिकाचू को बहुत ज्यादा अटैक्स आते हैं। पर क्या तुम्हें पता है सिंथिया के गार्चॉम्प को भी 11 मूव्स आते हैं, उसमें से उसे 5 ड्रैगन टाइप अटैक आते हैं, जो कि है ड्रैगन रश, ड्रैगन क्लो, ड्रैगो मीटियोर, स्केल शॉट और आउटरीच। और बाकी के 6 अटैक्स हैं सैंडस्टॉर्म, स्टोन एज, फ्लेम थ्रोवर, गीगा इम्पैक्ट, बिग अटैक और बिग ब्रेक। यहाँ पर सिंथिया के गार्चॉम्प को भी काफी ज्यादा अटैक्स आते हैं और अब इसकी आयरस के साथ बैटल होने वाली है, जो कि काफी एपिक होगी। तुम्हें क्या लगता है इन दोनों में से कौन जीतेगा, बताना मुझे कमेंट्स में। फैक्ट नंबर 11, तो आयरस को हम सभी जानते हैं और आयरस के पास एक इमोल्गा भी है और आयरस की इमोल्गा बहुत ज्यादा नॉटी है और इसके पास एक रिकॉर्ड है कि आयरस की इमोल्गा अभी तक अनडिफीटेड है। फैक्ट नंबर 12, तो ये भी आयरस से रिलेटेड है। पोकेमॉन सीरीज में जितनी भी मेल फीमेल कैरेक्टर हमें देखने के लिए मिली है, उन सभी के रिलेटिव्स के बारे में बताया गया है सिवाय आयरस के, जैसे कि ग्लैडियन, लिली, उनकी फैमिली के बारे में बताया है, डॉन और उसकी मॉम, मे और मैक्स, और साथ ही में क्लेमेंट एंड बॉनी, मिस्टी की सिस्टर्स, और लाना की फैमिली और माइलो की फैमिली, और सरीना की मॉम। पर आयरस के किसी भी रिलेटिव्स के बारे में अभी तक हमें नहीं बताया गया है। फैक्ट नंबर 13, तो ऐश ने वैसे तो काफी लोगों के साथ बैटल करी है, पर ऐश की सबसे पहले एलिट 4 मेंबर के साथ बैटल हुई थी, जो कि थी द्रैसना, और उसके साथ बैटल करके ऐश ने उसे डिफीट भी किया है। इसके अलावा ऐश ने किसी भी एलिट 4 मेंबर के साथ बैटल नहीं करी है। अगर तुमने ये बैटल नहीं देखी है तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि ये बैटल देखो, जिसमें ऐश की ड्रैगोविश और सरफेस ने बहुत अच्छी बैटल करी है। तो तुम मे और मैक्स को तो जानते ही हो, जो कि हमें हुइन रीजन में देखने के लिए मिले थे, और ये दोनों ही भाई बहन है और इन दोनों के नाम में एक छोटा सा डिफरेंस आता है, जिसकी मदद से हमें एक ईस्टर एग पता चला है कि मे के नाम में पीछे Y आता है और मैक्स के नाम में X आता है, और इन दोनों को जोड़े तो हमें XY मिलेंगे। और तुम्हें पोकेमॉन XY सीजन के बारे में तो पता ही होगा, ये उसी का हिंट था। तो तुम सभी के दिमाग में एक सवाल तो जरूर आया होगा कि पोकेबॉल्स के अंदर पोकेमॉन क्या करते हैं, क्या वो ऊनो खेलते हैं या फिर पोकेमॉन यूनाइट खेलते हैं? भाई ये तो क्या बकवास कर रहा है, झूठ बोल रही। जैसी हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है कि भाई पोकेबॉल के अंदर पोकेमॉन मस्ती से रहते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। और ये काफी पुरानी मिस्ट्री है, जहाँ पर सारे लोग बताते हैं कि पोकेबॉल्स के अंदर एक्चुअल में होता क्या है। पोकेमॉन के कैंटो रीजन में हमें एक छोटा सा रेफरेंस दिया गया था साइडक की मदद से, जहाँ पर वो पोकेबॉल के अंदर कैसे रहता है ये हमें थोड़ा सा हिंट दिखाया गया था। और ऐसा ही कुछ हमें आयरस के ड्रैगनेट के साथ भी देखने के लिए मिला था, जहाँ पर आयरस का ड्रैगनेट पोकेबॉल के अंदर था। सो पोकेबॉल के अंदर का नजारा कुछ ऐसा होता है, तुम देख सकते हो, जो तुम्हें लगता है वैसा कुछ भी नहीं होता। तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में, बताना मुझे कमेंट्स में। गाइस ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में, अनटिल देन पीस आउट।